कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना। यहाँ हर शख्स के दिल में है चाहत नरेंद्र मोदी का। सब यही कहेंगे कि टीका टोपी साथ रहेगा तब मेरा संविधान चलेगा। राहुल जी क्या क्या करेंगे? वो उन्हीं के दौर में तो उसी कांग्रेसियों ने तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था। अब मुसलमान उस रथ को पीछे करना नहीं चाहता। 15 साल का जंगल राज वो याद है, लालू यादव का राज जो आया था, जो मुसलमानों को सबसे जो बर्बाद अगर किसी सरकार ने किया तो लालू यादव सरकार ने किया। राहुल गांधी क्या, वो तो पप्पू हैं और तेजस्वी गप्पू हैं, इन लोगों की क्या बात कर रहे हैं। बिहार में चुनाव की तैयारियां जोरों पर है और मेरे साथ इस वक्त बिहार का अल्पसंख्यक समाज है, यानी कि मुस्लिम समाज के बीच में मौजूद हुए तमाम जो लोग हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं और सीधी बातचीत की शुरुआत करेंगे कि आखिरकार इस बार जो बिहार का चुनाव है उसको मुस्लिम समाज किस तरीके से देख रहा है। हालांकि आप तस्वीरों में देख सकते हैं सबके हाथ में जो है बीजेपी का झंडा है और हाथों में बीजेपी के जो माला है वो है। इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिरकार ये चुनाव मुस्लिम तबके के लिए किस तरीके का चुनाव है, किस मुद्दे का चुनाव है। आखिरकार मुस्लिम तबका अब की बार किस तरीके से बीजेपी के जो झंडे हाथ में लेकर खड़ा है, क्या बीजेपी को वोट भी करेगा। सीधा आपसे शुरुआत करेंगे सर, क्या नाम है आपका? मुहिबुल हक। मुहिबुल साहब ये बताइए, हाथ में झंडा है, हाथों में माला है, ये क्या तस्वीर जता रही है बीजेपी का झंडा वो भी मुस्लिम समाज के हाथ में? जब से भारत में एनडीए की सरकार बनी और प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र भाई मोदी ने जब शपथ ग्रहण किया, उन्होंने एक संदेश दिया कि मुसलमानों का उत्थान, एक हाथ में कुरान और एक हाथ में कंप्यूटर, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका सम्मान के साथ जो देश लेके चल रहे हैं। इसलिए आज मुसलमान जो है बिहार के अंदर 100 में 100% एनडीए सरकार के साथ है, नरेंद्र मोदी के साथ है। यानी आप कह रहे हैं कि बिहार में जैसे ही शुरुआत हो रही है तो मोदी जी का सिस्टम, मोदी जी और नीतीश कुमार कि जो गठबंधन की जो सरकार बिहार में है, जो विकास का जो रथ लेके उन लोगों चले हैं, अब मुसलमान उस रथ को पीछे करना नहीं चाहता। 15 साल का जंगल राज वो याद है, लालू यादव का राज जो आया था, जो मुसलमानों को सबसे जो बर्बाद अगर किसी सरकार ने किया तो लालू यादव सरकार ने किया। अच्छा जी, यानी इस बार लालू जी पर विश्वास नहीं हो रहा। तेजस्वी कह रहे हैं 20 महीने में हर परिवार को नौकरी। वो सब पहले वो अपने परिवार में नौकरी से फुर्सत मिलेगा तब ना, भाई भतीजा बहन पिता माता जी सबों से जब निकलेंगे बाहर तब तो नौकरी देंगे। आज तक अभी उन्होंने नौकरी दिया है क्या बिहार के अंदर? इस बार तो दावा पक्का है। दावा सब खोखला दावा है, सरकार उनकी बनने नहीं जा रही तो दावा तो करेंगे ना। सरकार तो एनडीए की बनेगी और 100% एनडीए की सरकार बनेगी। देखिए एनडीए की सरकार इस बार बिहार में मुस्लिम तबका चाहता है और मुद्दे बता रहा है। मुद्दे क्या है? आपका क्या नाम होगा साहब? मेरा नाम फारूक आजम हुआ। अच्छा फारूक साहब ये बताइए, हाथ में बीजेपी का झंडा है, आरजेडी होना चाहिए था। नहीं, क्यों? अरे क्यों? तेजस्वी के हिसाब से तो आरजेडी होना नहीं चाहिए। नहीं, तेजस्वी से क्या मतलब है यार? भाई समीकरण टूट चुका है, हम लोग एनडीए के साथ हैं, हम बीजेपी के साथ हैं। भाई समीकरण टूट चुका है, खत्म हो गया। अरे फारूक भाई इतना विश्वास कर रहे हैं, राहुल गांधी आ रहे हैं वहां से, वो बोल रहे हैं कि एमवाई समीकरण मजबूत है और एमवाई समीकरण के साथ इस बार पूरा और समाज भी आ रहा है। राहुल गांधी क्या, वो तो पप्पू हैं और तेजस्वी गप्पू हैं, इन लोगों की क्या बात कर रहे हैं। राहुल गांधी पप्पू हैं और तेजस्वी गप्पू हैं। तो इस बार किस पर है विश्वास? बस एनडीए पर, नीतीश कुमार और नरेंद्र मोदी। नीतीश कुमार नरेंद्र मोदी बिल्कुल बिल्कुल कृष्णनंदन पासवान के साथ है। उन्होंने जो विकास किया आरसीडी में, उसके बलबूता पर ये सारे लोग दिखाई दे रहे हैं। और ये अल्पसंख्यक समाज जो है सबका काम किया है। बीजेपी का विधायक होने के बावजूद भी जो अल्पसंख्यक गाँव में जो काम किया है, उन्होंने भेदभाव कहीं नहीं किया। कृष्णनंदन पासवान ने जिस तरह सरकार नहीं करती है उसी तरह हमारे विधायक नहीं करते हैं। सरकार में भी कोई भेदभाव नहीं है। नरेंद्र मोदी की सरकार में चाहे नीतीश कुमार के सरकार में जो काम हुआ है कहीं भेद नहीं। हमारे नरेंद्र मोदी कहते हैं 140 करोड़ जो हिंदुस्तान का जो परिवार है वो मेरा परिवार है। कहीं भेदभाव नहीं, किसी को नहीं वंचित किया जाता है, कहीं वंचित नहीं किया गया है। अच्छा ये बताइए, अब बिहार में जैसे ही चुनाव ऊपर बढ़ रहा है, अब तारीखों का ऐलान भी हो गया, उसके बाद नामांकन भी हो रहे हैं, लेकिन योगी आदित्यनाथ की भी एंट्री बिहार में हो रही है। डिमांड मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की है। कैसे देख रहे हैं? योगी जी आएंगे 20 तारीख के बाद, ताबड़तोड़ रैलियां योगी आदित्यनाथ जी की देखने को मिलेगी। यूपी के आपके बगल के स्टेटस के मुख्यमंत्री हैं, क्या नजर आ रहा है? बिल्कुल वो आएंगे तो अपना प्रचार प्रसार करेंगे। योगी जी बहुत अच्छे आदमी हैं और अच्छे मुख्यमंत्री हैं।
बहुत अच्छी बात करते हैं। उनके भी मंत्रालय में एक से एक मुसलमान मंत्री है, एक से एक मुसलमान विधायक है, सबको लेके चलते हैं, सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। ऐसा थोड़े है, योगी जी बहुत अच्छे इंसान है, बहुत अच्छी बात करते हैं। लेकिन कह रहे हैं योगी जी बुलडोजर पे बड़ा ध्यान नहीं, बुलडोजर पर ध्यान चलता है। बुलडोजर क्यों नहीं चलेगा? बुलडोजर अगर हमारा घर और सरकारी जमीन में हो और बुलडोजर नहीं चले तो अच्छी बात नहीं है। हमारा कोई बंदोबस्त नहीं, हमारा कोई पेपर नहीं है, बुलडोजर तो चलेगा। वो योगी जी का घर क्यों नहीं उस पर बना हो? सरकारी जमीन पर अगर वो योगी जी बनाते हैं तो उनका भी उस पर भी बुलडोजर चलेगा। कानून तो सबके लिए है, ये कानून का। अखिलेश जी कहते हैं बड़ा हिंदू मुस्लिम करते हैं योगी जी। नहीं, अब देखिए बुर्के को छेड़ दिया अखिलेश जी ने। अखिलेश जी कह रहे हैं कि साहब बुर्का हटा के देखने की क्या जरूरत है, जब चुनाव होंगे तो बुर्का, चुनाव आयोग ने कहा कि पहचान के लिए बुर्का हटाना पड़ेगा। महिला उसको देखेगी कि ये सही है या फिर ये व्यक्ति गलत है, ये महिला जिनका वोटर ID कार्ड है, जिनका वोटर है वही महिला वोट डालने आई है या फिर बुर्के में कोई और महिला आ गई। तो इस पर अखिलेश जी आपत्ति जता रहे हैं। वो तो गौर कर रहे हैं ना, 50% का जहाँ आरक्षण है तो सबके लिए ना है। सवाल है कि औरतें या मर्द, महिलाएं या पुरुष, सब कोई नौकरी में है, सब कोई अच्छे अच्छे सरकारी नौकरी में है, तो वहाँ बुर्का लगा के जाने की क्या जरूरत है? बुर्का क्या है? वो तो पर्दा की चीज़ है। या तो पर्दे में रहना है तो नौकरी नहीं करे। नहीं, वोट डालने की बात है तो उसमें तो पहचान करना पड़ेगा ना। अगर मान लिया कि एक बुर्का लगाकर अगर 10 कोई वोट गिरा दे रहा है तो ये गलत बात है। पहचान तो अगर आई कार्ड है और आई कार्ड से चेहरे का फेस का मिलान नहीं किया जाए तो कैसे हम साबित होगा कि ये वोटर ओरिजिनल है? लेकिन कहा जा रहा है कि मुस्लिमों को दबाया जा रहा है। नहीं, दबाया नहीं जा रहा है। ये तो अच्छी बात है। ये उन लोगों का ये एक एजेंडा है जो मुसलमानों को गुमराह करने की बात हो रही है, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन योगी आएंगे तो फिर एक भाषण वो भी कहेंगे, वो कहेंगे बटेंगे तो बटेंगे तो कटेंगे, तो वो तो मुसलमानों के लिए बात थोड़े करते हैं, हिंदुओं के लिए बात थोड़े करते हैं। हाँ। वो ये कहते हैं कि देश जैसे चाइना बगल में है, हम लोग का दुश्मन है, पाकिस्तान है बगल में है, जो हम लोग का दुश्मन है वो आतंकवाद है। तो हमारे कहने का मतलब पूरे हिंदुस्तानी की बात करते हैं कि हिंदुस्तानियों तुम बटोगे नहीं, अगर बटोगे तो कटोगे, चाइना चढ़ेगा उधर से पाकिस्तान। इसलिए वो कहते हैं, हिंदुस्तान के लोगों को कहते हैं, न कि सिर्फ हिंदुओं को कहते हैं। देखिए फारूक भाई ने एक बहुत बड़ी बात कही है, पूरा जो समाज है वो ताली भी बजा रहा है। उनका कहना है कि योगी आदित्यनाथ का जो भाषण है, जो मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश के कह रहे हैं, उन्होंने कहीं अपने भाषण में ये नहीं कहा कि हिंदू मुस्लिम बटेंगे। उन्होंने कहा हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई इस देश की रीढ़ की हड्डी है, और यदि हम बट गए तो भाई ने खुद बताया, फारूक भाई ने, एक तरफ चाइना खड़ा है और एक तरफ पाकिस्तान खड़ा है, और वो सीधा ये नहीं देखेगा कि तुम मुसलमान हो, कि तुम हिंदू हो, कि तुम सिख हो, कि तुम ईसाई हो, तुम ब्राह्मण हो, तुम ठाकुर हो। योगी आदित्यनाथ की बात से फारूक भाई साफ दर्शा रहे हैं कि बटोगे तो सीधी बात है कटोगे, और सीधी बात है कि बटना नहीं है। इस बार बटने पर नहीं जाना है, बटेंगे तो आप समझ लीजिए क्या होगा। आपसे बात करेंगे बड़े भाई, आपका क्या नाम होगा? कमाल अहमद खान। कमाल साहब, ये बताइए कैसा चुनाव देख रहे हैं इस बार बिहार का? अल्पसंख्यक समाज को क्या नीतीश कुमार कुछ दे पाए, या अल्पसंख्यक समाज सिर्फ झंडा उठाने में रहा? जो तेजस्वी कह रहे हैं कि अल्पसंख्यक के साथ हम हैं, MY मुस्लिम और यादव समीकरण है, क्या मानते हैं? जो करता है उसका हम नाम लेते हैं, जो नहीं करता उसका नाम हम नहीं लेते हैं। आप बिहार के मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी, जो बीजेपी के गठबंधन में रहकर भी हमारे प्रधानमंत्री से अल्पसंख्यकों के लिए जितना काम करवा दिया है, अभी तक कोई मुख्यमंत्री नहीं कराया। और लाठी उठी जो चला करते थे कुछ जगह ज़मीनों के लिए, जैसे कब्रिस्तान है आपके बिहार में 9,800 कुछ कब्रिस्तान है, सबकी बाउंड्री कराने वाले कौन है? तो हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हैं, नीतीश कुमार जी हैं। मुख्यमंत्री भेदभाव नहीं देखा, अगर कब्रिस्तान है और शमशान है तो दोनों बराबर है, बराबर है उनके नज़र में। उन्होंने बजाते हर जिला के DM साहब को ऐलान किए हैं कि जो भी कब्रिस्तान अभी बाकी है सबको जल्दी से आप चेक करें, सबकी बाउंड्री करवावें, ताकि विवाद हिंदुस्तान में, बिहार में कहीं ना हो। हमारे मुखिया फारूक साहब ने जो योगी जी के बारे में बोले हैं, आपने उनसे पूछा है तो एक ही बात जान लीजिए, वो यूपी की बात है, ये बिहार है। जब तक माननीय हमारे मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी रहेंगे बिहार में, न कहीं से लाठी उठेगी न डंडा उठेगा। यहाँ पर सब लोग यही कहेंगे, आप मानने मजबूत होगा, सब यही कहेंगे कि टीका टोपी साथ रहेगा तब मेरा संविधान चलेगा। टीका टोपी साथ रहेगा तब मेरा संविधान कहेगा। बड़े भाई ने एक बहुत अच्छी बात की है, उन्होंने कहा टीका और टोपी साथ रहेगा तब ये देश भी मजबूत रहेगा। कैसे मान रहे हैं? तेजस्वी कह रहे हैं कि इस बार मामला गड़बड़ है। बोलने वाला क्या नहीं बोलता, करके दिखावे तब तो। करने वाला कहता नहीं। हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी बोलते कम है, काम ज़्यादा करते हैं।
और वो बोलता ज़्यादा है, काम नहीं करता है। हाँ? अंकल जी, हाँ बोलिए बोलिए। इसलिए हम यही जानते हैं कि जो कर दें उनके साथ रहे। अभी हम लोग कुछ देर से यहाँ पे खड़े हैं, कुछ लोगों ने कहा देखो कि मियाँ लोग बीजेपी में है। मैं बीजेपी में कहा हूँ जनाब, हमारे मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी जिसके साथ हैं हम उसके साथ हैं जी। चाहे वो जिनके साथ रहेंगे हम उनके साथ रहेंगे। अल्पसंख्यक वाले विकास पर वोट है जी। हाँ? क्या कहेंगे श्रीमान, विकास पर इस बार वोट है जी, बिल्कुल। क्या इस बार माहौल है, कैसे देख रहे हैं? क्या नाम है आपका? मोहम्मद कौसर अंसारी। मोहम्मद साहब ये बताइए, कौसर साहब, ये जो मुस्लिमों को कहा जाता है कि साहब मुस्लिम तो कहीं ना कहीं आरजेडी को देखता है, उत्तर प्रदेश में सपा को देखता है, तो क्या मामला है? मुस्लिम इस बार बीजेपी के साथ कैसे नजर आ रहा है? जी नहीं, कहीं से भी नहीं। आपकी चैनल के माध्यम से हम कहते हैं कि हमने तोड़ा है स्वर्ण मंदिर को भी और मस्जिद को भी। तुम जानते हो किस लिए? बस शांति के वास्ते। अरे दूर करने के लिए तारीकियां इस देश की, एक गिरजाघर जला दी रोशनी के वास्ते। आदरणीय नीतीश कुमार बिहार के मुखिया जो अभी वर्तमान में हैं और आगे भी रहेंगे, उनका बस एक ही सोच है कि अगर कहीं बाउंड्री श्मशान की हो रही है, बगल में दिखाया जाएगा, तो इधर कब्रिस्तान की भी बाउंड्री हो रही है। आप देख रहे हैं भेदभाव मुस्लिम नहीं है। कहीं भी भेदभाव नहीं है। लेकिन जो लोग विपक्ष के आरोप लगाते हैं कि साहब नीतीश जी का गठबंधन तो मोदी जी से है, और मोदी जी हिंदू मुस्लिम करते हैं, तोड़ने की बात करते हैं। हम लोग अपना मुखिया, अपना नेता नीतीश कुमार को मानते हैं और उन्हीं के नेतृत्व में हम लोग बिहार की सत्ता को चलाना चाहते हैं। चूँकि इससे कबल जो आरजेडी की लालू यादव की सरकार जो थी, उससे तराही होकर के आजीज होकर के हम लोग जो नीतीश कुमार का दामन थामा, उससे हम लोगों को कामयाबी है और शांति है। तेजस्वी जी पर भरोसा? नहीं, कतई नहीं है। राहुल जी पर भरोसा? राहुल जी क्या क्या करेंगे? वो उन्हीं के दौर में तो उसी कांग्रेसियों ने तो बाबरी मस्जिद को ध्वस्त किया था। मेरे शहर का उन्वान वही था कि हमने तोड़ा है स्वर्ण मंदिर को भी और मस्जिद को भी, उन्हीं के दौर में। और उसी पार्टी की, इसी बीजेपी के सरकार में जो है सो अटल बिहारी वाजपेयी थी, उन्होंने कहा फोन कर करके कि तूने एक हिंदू धर्म का तो निर्वहन किया लेकिन राष्ट्र धर्म का निर्वहन नहीं कर पाया। किंतु कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री पीवी नरसिंहा राव जो मौजूद थे, उन्होंने चू तक जबान पर नहीं लाया और देखते रह गए और मस्जिद ध्वस्त हो गई। कैसे कांग्रेस पर आरोप लगा रहे हैं राम मंदिर तो वो गप्पू है, पप्पू है, वो लोग तो कुछ कह देगा अभी ना। सबसे ज्यादा अगर नुकसान हुई है, सब यही कहेंगे कि टीका टोपी साथ रहेगा तब मेरा संविधान चलेगा। मुसलमानों की तरह इमाम हुई है। इसकी स्थिति बद से और बदतर की तरफ चली गई। अनुसूचित जाति से भी बदतर स्थिति मुसलमानों की हुई, तो वो उसका एक ही कारण है, वो लालू यादव की सरकार। देखिए, इस बार लालू प्रसाद यादव जी के बेटे को बिहार के अल्पसंख्यक मुस्लिम समाज के लोग सीएम बनाने के लिए तैयार हैं या नहीं, यही जानने का प्रयास है। आप बताइए, क्या नाम है? क़यामुद्दीन चिश्ती। क़यामुद्दीन भाई, इस बार तेजस्वी के सर नहीं सहरा सजाना है क्या? नहीं, है? एनडीए के साथ हम लोग हैं, नीतीश कुमार के साथ हम लोग को विकास से मतलब, हम लोग विकास का साथ दे रहे हैं। 243 विधानसभा इस बिहार में है, लेकिन यहाँ के जो विधायक हैं माननीय कृष्णनंदन पासवान, इतना विकास पुरुष कोई नहीं है। इसलिए इनके विकास के साथ हम लोग यहाँ का पूरा जो मुस्लिम समाज है, इसी वजह से इनके नाम पर फिदा है। क्योंकि इनके यहाँ भेदभाव, जाति पाति सब कुछ नहीं है। कोई भी जाए, कोई जात बिरादरी का लोग सबका काम करते हैं। इसलिए हम लोग विकास के साथ हैं। तो जब एनडीए विकास कर रही है, उससे ज़्यादा ये भी विकास कर रहे हैं, तो हम लोग विकास के नाम पर इनके साथ हैं। विकास पर इस बार वोट है। आखिरकार विकास कितना हुआ, कितना होगा, कितना हो रहा है, ये भी एक बड़ा सवाल है। आपका क्या नाम है? जी, मोहम्मद नसीम हाशमी नाम है। मोहम्मद नसीम हाशमी साहब, जब मैं यहाँ आया, मैंने आप लोगों को देखा यहाँ खड़े हुए, तो आप कुछ गुनगुना रहे थे जी। शायर भी हैं क्या? जी बिल्कुल, कृष्णनंदन पासवान जी का आज नामांकन है, उसमें हम लोग पूरा मोहब्बत में उनके लिए शायर भी हम सुनाएंगे आज। जी, जरा सुना दीजिए कुछ। कहीं पे राम लिख देना, कहीं रहमान लिख देना, यहाँ हर जात का, हर कौम का इंसान लिख देना, यहाँ हर शख्स के दिल में है चाहत नरेंद्र मोदी का, कहीं राधा मोहन, कहीं कृष्णनंदन पासवान लिख देना, कहीं राधा मोहन, कहीं कृष्णनंदन पासवान
नाम लिख देना। देखिए राधा मोहन जी यहाँ के सांसद हैं और कृष्णनंदन पासवान यहाँ के गन्ना उद्योग मंत्री हैं, उनका नामांकन है और प्रधानमंत्री मोदी को तो सब लोग जानते ही हैं। अच्छा एक बात बताइए, योगी आदित्यनाथ जी की भी डिमांड यूपी के मुख्यमंत्री की हो रही है, योगी के लिए भी दिल धड़कता है या फिर योगी जी के लिए दिल नहीं धड़कता है? सेम है, जिस तरह मोदी जी काम कर रहे हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी जी भी सबके लिए काम कर रहे हैं। 2020 में भी हम लोग के विधानसभा चुनाव में यहाँ अरेराज में आए हुए थे, उन्होंने प्रचार किया था और फिर 25 वाले भी चुनाव में आएंगे और योगी जी ये करेंगे। एक दो शब्द योगी जी के लिए सुना दीजिए। योगी जी के लिए हम लोग तो उनका तारीफ कर ही रहे हैं, बिल्कुल जिस तरह वो काम कर रहे हैं बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। वहाँ भी गुंडा मवालियों के अपने औकात पर ले दिए हैं। जिस तरह यहाँ नीतीश कुमार जी हमारे बिहार के लिए काम कर रहे हैं उसी तरह उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ जी भी काम कर रहे हैं हमारे। लेकिन योगी जी के बुलडोजर की बड़ी चर्चा होती है पूरे देश में। वैसे तो पूरे भारत में चर्चा उसका होना चाहिए, इसलिए बिल्कुल होना चाहिए सर। कोई गुंडा है, मवाली है, माफिया है, किसी का ज़मीन हड़प लिया, कोई सरकारी ज़मीन कब्जा कर लिया, उसके पास कोई उसका प्रूफ नहीं है, पेपर नहीं है, तो उसको तो बुलडोजर से ढावाइए देना चाहिए। बहुत लोग ऐसे हिंदू मुसलमान बड़ा करते हैं, ना ऐसा कुछ नहीं है, तारीफ करते हैं क्या मुस्लिम? बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बगल का सबका साथ सबका विकास लेके वो चलते हैं। हम लोग सब जान रहे हैं, बगल में यूपी है, वहाँ का मुस्लिम भाई आज जिस तरह हम लोग खुश हैं नीतीश जी के राज में, उसी तरह यूपी के योगी जी के राज में सभी खुश हैं। तेजस्वी कह रहे हैं हर घर में नौकरी। नहीं, ये तो झूठ बोल के केवल मुसलमानों को ये 40 साल 30 साल से ठग रहे हैं। ये बताइए हर घर में नौकरी, जो काम केवल झूठा प्रचार करके और लोगों को गुमराह करके लेना चाहते हैं। तो हम लोग तो अब युवा जितना है मुस्लिम समाज सब कोई चालाक हो गया है, जानकार हो गया है, अब उनको झूठ ये काम नहीं कर पाएगा। वो कुछ नहीं, उनके माता पिता ने राज किया 20 बरस, कहाँ कुछ दिए किसी को। राहुल गांधी आए थे, राहुल गांधी आए थे और मोहब्बत का दुकान का हाला करते चले गए, कोई खरीदार नहीं मिला उनको, चले गए वो। राहुल गांधी कह रहे हैं मोहब्बत की दुकान तो यही है, ताला खोलो शटर उठाओ और आ जाओ। उनका मोहब्बत का दुकान और इनका पप्पू है, तेजस्वी जी गप्पू है, दोनों आदमी का मोहब्बत का दुकान खत्म हो गया है। खत्म हो गया। अरे उनसे मोहब्बत करने वाला कोई नहीं है। अगर कोई रहता उनसे मोहब्बत करने वाला राहुल गांधी से तो 58 बरस का हो गए हैं, अभी तक वो शादी विवाह कर लिए रहते। तो उनको तो कोई मोहब्बत भी करने वाला नहीं मिल रहा है। तब हम ही लोग पागल हैं उनके मोहब्बत करने के लिए। मालिक बैठे भूइया में, कुत्ता बैठे पूजा पर, वो काम नहीं होगा हम लोगों से। इस बार बदलाव नहीं, बिल्कुल नीतीश कुमार 2025 फिर से नीतीश। आप क्या कहेंगे सर, कैसा माहौल चल रहा है बिहार का इस वक्त? बिल्कुल यहाँ टनाटन है, यहाँ थोड़ा सा भी दिक्कत नहीं। यहाँ तो कृष्णनंदन मैं है, बिल्कुल एनडीए की पुनः बहुमत की सरकार बनेगी। मुस्लिमों को क्या दे दिए मोदी जी? मोदी जी ने तो मुसलमानों को जितना दिया 20 सालों में। मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि लालू यादव ने अक़लियतों के लिए क्या किए? वो सब परिवारवाद में रह गए। वो अपने बेटा को किए, अपने बेटी को किए, अपने बच्चों को किए, कहीं भैया किसी मुसलमानों के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया। वही कारण है कि आज जो पहले के लोग कहते थे और हाड़ी और दाढ़ी, तो दाढ़ी उनसे चली गई, अब उनके झांसे में नहीं आने वाला है मुसलमान, खास करके भी जी बिल्कुल नहीं आने वाला है जी, बिल्कुल नहीं। तेजस्वी जी तो ये बच्चे हैं, उन्हें भी राजनीति सीखना पड़ेगा। राहुल भैया, राहुल जी तो अपने अभी लगा ही रहे हैं बहुत जगह, हर जगह। अभी तो पैदल यात्रा चंपारण में आए थे और मोहब्बत की दुकान रोड खोल के जा रहे थे, लगातार पूरे रोड पे मोहब्बत की दुकान लगाए थे। तो कह रहे हैं शटर की चाबी ले लो और मोहब्बत की दुकान में आ जाओ। वो उन्हें 14 तारीख के बाद फिर मालूम चल जाएगा लालू जी को और आपको राहुल गांधी जी को, उनके जितनी महाठगबंधन है, ये एनडीए की गठबंधन है और उधर महाठगबंधन है जो लोगों को सिर्फ ठगने की काम करती है, वो 14 नवंबर को आपको मालूम चल जाएगा और खास करके हर सीधी आपको मालूम चल जाएगा। देखिए 14 नवंबर को क्या होना है, बिल्कुल आखिरी में अगर कोई नज्म, कोई गज़ल, कोई शायरी आपके लिए, आपके जहन में हो और मैं कहूँगा कि आप उसको डेडिकेट मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को करना चाहते हैं, जरा दिल से सुना दीजिए, बिल्कुल आखिरी। देखिए, योगी आदित्यनाथ के लिए हम लोग धन्यवाद देते हैं, मुबारकबाद देते हैं जिस तरह वो काम करे। फिर मैं अगली बार योगी जी के लिए भी आपको एक शायर या नज़म जरूर सुनाएंगे। जो देखिए, तमाम मुस्लिम समाज के लोग हैं और मुस्लिम समाज का साफ ये कहना है कि इस बार का जो चुनाव होगा उसका मुद्दा साफ है, मुद्दा सीधा है, मुद्दा सरल है, कहीं भी भेदभाव नहीं। मोहब्बत की दुकान की बात राहुल गांधी कर रहे हैं, लेकिन काम, विकास और एकता, भाईचारे पर इस बार का चुनाव होगा। 14 तारीख को रिजल्ट देखना होगा। मुस्लिम तबके की राय आपने सुनी, आप भी इस खबर पर अपनी राय रखें। कैमरामैन शिवम यादव के साथ विनोद शर्मा, बिहार से।